तुमने हमसे झूठ बोला छोटू। कल बारिन के सामने हमारा सर शर्म से झुक गया, हमारा आत्मसम्मान, हमारी इज्जत धज्जियां उड़ा दी तुमने उसकी। झूठ बोला तुमने। अब उस गलती को सुधारने के लिए उसके स्कूल जाओ और माफी मांगो उससे। ऐसे ख्याल तुम्हारे दिमाग में आते कैसे छोटन? और अब डांट सुन सुनकर छोटन की बोलती बंद है। आखिर उसे शादी नहीं करनी तो वो क्या करे? इतनी कहानियां क्यों बनाई तुमने? क्योंकि मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे आप लोग। अच्छा, नहीं तुम्हें क्या लगता है छोटन कि मीनू तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही है? हाँ नहीं, बारिन भाई साहब को तुमसे अच्छा लड़का क्या दुनिया में मिलेगा नहीं? तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मैं ऐसा नहीं मानता माँ, इसलिए मुझे शादी करनी ही नहीं। न नौकरी न पैसा है, खुद तो सह रहा हूं, किसी और को मुश्किल भरे सफर पर साथ कैसे ले जाऊं? अपनी बीवी को खुशियां ना दे पाऊं तो ऐसी शादी का क्या मतलब माँ? पर अब भी माँ अंजना को इशारा कर रही है छोटन को समझाने के लिए। और माँ, सच में मुझे अपना परिवार बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। तू क्या समझता है छोटू? हम तेरा बुरा चाहेंगे? अरे तेरे माँ बाप है हम छोटू। तू कितना भी बड़ा हो जाए हमारे सामने तो बच्चा ही रहेगा ना। अब यूं सर झुका के खड़े रहने से कुछ नहीं होगा छोटन, आज तुम्हें जवाब देना ही होगा। और छोटन अपनी बौदी की ओर देखता है, कुछ तो मदद करती आज वो, पर रहने दो बड़ो बहू, रहने दो। नहीं, हम तो इसका भला चाहते हैं। अब जब ये शादी ही नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं। हाँ, और बारिन भाई साहब को मैं तब से जानती हूँ जब इस घर में मैं शादी करके आई थी। मीनू मेरे सामने पैदा हुई, बेटी जैसी है वो, उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करें हम? हाँ नहीं 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 छोटन, तुम वही करो जो तुम्हारा जी चाहता है ना, तुम करो, अपने हिसाब से जिंदगी जियो। हमारा क्या है, हम आज हैं कल नहीं हैं, हमारे जाने के बाद कौन ख्याल रखेगा तेरा, पता नहीं। नहीं, अपनी बड़ो बौदी के भरोसे मत रहना। अरे इसे भी तो जाना होगा। माँ, ये सब सुन के अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैं क्या दिन भर यही सोचता रहता हूँ कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, एक दिन वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। और आज तो बाबा छोटन को डांटना ही नहीं छोड़ते। तेरी जो अतरंगी सोच है ना, यही तेरी दुश्मन है। तू बस एक काम कर, उसके स्कूल जाओ और उससे माफी मांग। स्कूल क्यों जाना है बाबा, यही फोन पे माफी मांग लेता हूँ ना। वहां जाओ, वो गार्ड से मिलो, फिर उनसे मिलो, अपनी बेइज्जती करवाओ। अरे ये तो अच्छा है कि दोनों परिवारों में थोड़ा रिश्ता निकल आया तो अच्छे से बात करती है वो मुझसे, वरना वो प्यून से भी बदतर समझती थी मुझे। अरे तो क्या करती वो? तूने भी तो इतने झूठ बोले ना उससे। अरे मीनू बहुत अच्छी लड़की है, और उसका जो बर्ताव है ना तेरी तरफ, उसकी वजह तू खुद है। तो क्या आज मीनू का जो व्यवहार है छोटन के प्रति, ये उसी की गलती है? और क्या, 6 बच्चे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है। बताओ, पड़ोस के बच्चे उसके स्कूल लेकर जाने की क्या जरूरत थी छोटन? मजबूरी थी मेरी बौदी, पैसे नहीं मिल रहे थे मेरे। हमने तो पैसों के लिए कभी ऐसा नहीं किया छोटू, न कभी झूठ बोला, न कभी किसी को धोखा दिया। छे छे, तुम मेरा बेटा है, तूने ऐसा किया। और ये करते हुए तूने एक बार भी नहीं सोचा कि बाबा को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? और अब ये बातें सुनकर तो छोटन एकदम इमोशनल हो जाता है। शायद उससे कोई समझ ही नहीं रहा। कल बारिन के यहाँ हमें कितना सुनना पड़ा। अगर मुझे पता होता ना तो मैं वहां जाता ही नहीं। बाबा, आपकी जिंदगी तो कट गई है ना, सारे बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने काम पर जाने लगे हैं। मेरे बारे में सोचिए, मेरी जगह अपने आप को रखकर देखिए, तब समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्या दिक्कत है छोटन? क्या तुम्हें मीनू पसंद नहीं है? अच्छी नहीं लगती वो तुम्हें? चिड़चिड़ी है वो बौदी। ऐसी ही लड़की चाहिए तुझे।
वो ही सुधारेगी तुझे। हाँ, नहीं सुधरना मुझे, नहीं करनी शादी। और अब छोटौन एक बार फिर अड़ गया अपने डिसीजंस पर, तो अब निर्णय लेते हैं। बड़ी बहू, मैं बबलू से बात करूंगा कि हमें 4 धाम की यात्रा पे जाना है। तुम्हारी सास अगर मेरे साथ चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो तुम इनका ध्यान रखना। अरे इस उम्र में मुझे अकेला छोड़ के चले जाएंगे आप? मैं भी आपके साथ चलूंगी, कह दे रही हूँ। हाँ, अपनी बची कुची जिंदगी इस परिवार को संभालने में नहीं गुजारना चाहती मैं। और यहाँ के लोगों का क्या है, वो तो वही करेंगे ना जो उनके मन में है। अरे हमारी सुनता कौन है? वहाँ कौन ध्यान रखेगा आप लोगों का? और ये छोटौन की परवाह ही तो है परिवार के प्रति, जो सब कोई कुछ नहीं कह पाते उसके सामने। छोटी मोटी छुट्टी में मुझे साथ लेकर चलते हैं और ये यात्राओं पर अकेले अकेले। हाँ, हमें किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप को संभाल सकते हैं हम। अभी भी हाथ पांव में दम है हमारे। पहला तीरथ जो होगा ना, बस वहीं पे बस जाएंगे। अब तुम अगर शांति से शादी के लिए हाँ कह देते तो ये सब सुनना नहीं पड़ता। अरे पर मेरी शादी से इनकी तीर्थ यात्रा का क्या लेना देना है? आप एक बात बताइए, बड़ो बौदी को कितना काम करना पड़ता है दिन भर? क्यों? क्योंकि बोर्दा की हालत जानती है ना, इसीलिए ना। अरे मीनू के पास नौकरी है, उस पर और ज्यादा प्रेशर आएगा, घर का, फैमिली का, खानदान का, सबका। और वो क्यों सहेगी? मैं जानता हूं उसे, उसकी सोच बहुत आगे की, वो नहीं सहेगी माँ। अच्छा, इसीलिए तू उससे शादी नहीं करना चाहता? और अब छोटौन की ये लॉजिक के सामने माँ बाबा फैसला लेते हैं। ठीक है, तो फिर सब अलग हो जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हम लोग हमेशा से साथ रहे हैं, अच्छा बुरा हर वक्त हमने साथ देखा है। ये घर परिवार तोड़ने की बात आप मत कीजिए, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, पर क्या छोटौन को नहीं पता कि माँ बाबा की उम्र और बाल सफेद ऐसे ही नहीं हुए हैं। इमोशनल ब्लैकमेल करना आता है उन्हें भी। अब इसमें अलग होने की बात कहाँ से आई बाबा? हाँ, और जिसको अलग रहना ना रह सकता है, मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है? और वैसे एक शादी ना होने की वजह से हर कोई अपना अपना घर अलग अलग ले लेगा, ये क्या बात है? मेरी बात मान लो छोटो, हाँ कह दो। और अंजना माँ का इशारा समझ जाती है, पर चलो मान ली मैंने एक बार के लिए, मैंने हाँ कर दी, क्या वो करेगी? नहीं नहीं, उसे हम संभाल लेंगे। हाँ, समझा भी देंगे। लेकिन तूने जो बदतमीजी की है ना, उसका कुछ करना पड़ेगा। वो भी हो जाएगा, तू उसके पास जाकर सॉरी कह देना। सारी बात ठीक हो जाएगी। वैसे मीनू ऐसी वैसी लड़की नहीं है, आत्मसम्मान है उसमें। तुमने गलती तो की है, तो गलती को सुधारना भी होगा, पर सबसे पहले तुम्हें खुद को सुधारना होगा, खुद को सही रास्ते पर लेकर आना होगा। और अब छोटौन समझ गया कि माँ बाबा और बौदी उसको फंसा ही लिया शादी के लिए हाँ भरने में। तुम सबसे पहले उसके स्कूल जाओ और उससे माफी मांगो, कहो कि तुमसे गलती हो गई, समझे? जी बाबा, समझ गया। और वापस आकर मुझे जरूर बताना कि तुम्हें माफी मिली या नहीं। और अगर मीनू खुद से शादी की बात छेड़े ना, तुम कुछ मत कहना, वरना फिर कुछ अनाप शनाप बोल कर आ जाओगे। पहली बात तो वो शादी की बात करेगी ही नहीं। हाँ, कोई भी लड़की जिसमें जरा सी भी शर्म होगी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुझसे शादी के लिए हाँ क्यों ही करेगी? हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ। क्या? अरे इतना सब कुछ हो जाने के बाद कोई मुझसे शादी क्यों करेगा? वो सब सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं, हम सोचेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि तुम्हारी शादी करवानी है या नहीं। तुम बस अपने मन में ये सोच के जाओ
कि तुम्हें मीनू से शादी करनी होगी। और अब तो छोटोन के लिए दोनों तरफ खाई है, खतरा दोनों तरफ है। वरना अपना परिवार खो दोगे और हम दोनों हमेशा के लिए तीर्थ यात्रा पे चले जाए। बस छोटोन, सोच समझ कर बात करना वाह। हाँ तो ठीक है ना, आप लोगों को जो सही लगता है वो करिए, मेरी बात सुनता ही कौन है यहाँ। पर अब सब खुश हैं, जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। और छोटोन बाबू अब शादी और मीनू की चार दीवारें में बंद ही जाएगा और जिम्मेदारी भी उठाएगा। पर माँ बाबा ने चाल बड़े ही सोच समझ कर चलाए हैं, तीर वहीं चलाए जहां सबसे ज्यादा चोट लगेगा। तो अब देखते रहिए झनक की मजेदार अपडेट्स यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे जब छोटोन जाएगा मीनू से माफी मांगने तब क्या होगा। देखते रहिए झनक की अपडेट्स यहीं पर।